कोई कहीं पता नहीं मेरे भाई का। मेरे वालिद साहब को हार्ट का पेशेंट है, उनके ऑपरेशन हुआ, 2 हाल बंद हो गया मेरे वालिद साहब का। 3 बच्चे हैं छोटे, मैं किस तरह से गुज़ारा कर रही हूँ। आज हम यहाँ इस वक़्त यहाँ रोडों पे बैठे हैं। लेकिन हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, हमें सुनने वाला कोई नहीं है। मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, ये स्कूल पढ़ेंगी ऐसे। 14 महीने हो गए हैं, कोई पता नहीं है अब तलक, कहीं उसको कोई खैरियत नहीं मालूम हुई। प्लीज़ मेरे बच्चे की खैरियत बता दें कि वो है कहाँ, किस हाल में। मेरे बेटे को भी शहीद कर दिया, मेरा कोई आगे पीछे नहीं है। मेरे ये भाई मेरे ख्याल करने वाला। मेरे बच्चे बहुत बहुत तड़प रहे अपने बाप के लिए। मेरे घर में कोई नहीं है, सिर्फ यही थे कमाने वाले। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उन्हें अदालतों में पेश करें, और 3 साल हो गए अभी तक कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। इसका मतलब है कि उन्होंने ज़बरदस्ती रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम समाजी मसाइल का भी ज़ाहिर अहाता करते हैं, मुआशी मसाइल पर भी हमारी कड़ी निगाह रहती है। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान की समाजी मामलात पर अगर हम देखें तो वो भी हमने आपसे कभी नहीं छुपाई और कोशिश की है कि अवाम की आवाज़ आप तक पहुँचाई जाए और इक़्तिदार के उन ऐवानों तक पहुँचाई जाए जहाँ पर इनकी सुनवाई हो सके। इस वक्त आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे होंगे कि ज़ाहिर है बच्चे मौजूद हैं, ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है, हजरात की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। ये अपने हुकूक़ की जंग लड़ रहे हैं और अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। दर हकीकत इनका मसला क्या है ये जानने के लिए हम यहाँ आज पहुँचे हैं। इनसे ये पूछने के लिए पहुँचे हैं कि इस वक्त जो ये सब एक जगह मौजूद हैं, इनका पर्पस क्या है, ये ऐवान के इक़्तिदार में, ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों से क्या चाहते हैं और अपनी आवाज़ किस तरह वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जो कि मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब कि आप हमारे साथ हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान असद इकबाल भट्ट वाइस चेयरमैन हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अली आब्दी साहब ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, आपका बेइंतहा शुक्रिया कि आप भी तशरीफ़ लेकर आए। मेरे यहाँ 7 खातून भी बैठी हुई हैं, ये भी सोशल एक्टिविस्ट है। नगमाना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं। इस वक्त यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, पहले उनसे यकीनन बात होगी, लेकिन मैं ज़रा अल्लामा साहब से बात का आगाज़ करना चाहती हूँ। ज़ाहिर है बड़े हैं तो बड़ों से रहनुमाई भी मिलती है। समाजी मामलात पर अगर अल्लामा साहब हम देखें तो हालात तो वाक़यात कमो बेश यही हैं, लेकिन इस वक्त अभी जो ये ख़वातीन और बच्चे बैठे हैं, इनका क्या, इन्होंने अब तक क्या बात पहुँचाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, पहले तो ये प्रोग्राम ना शुरू हो या ना हो, आपका शुक्रिया कि आपका चैनल यहाँ पे आया 7वें दिन। लेकिन आज एक हफ़्ता इस शदीद गर्मी में जो ये गुजार चुकी हैं हमारी औरतें, बच्चे, मर्द यहाँ बैठे हुए हैं, और एक शख्स का तारुफ रह गया, मेरी बेटी में, वो भी मैं करा दूँ कि मेरे साथ जो शख्स बैठा है ना, राशिद रिजवी, इसकी बहुत सालों की जिद्दोजहद है। उसका समर ये हुआ है कि आज ये आवाज़ जब बैनुल-अक़वामी सतह पे बाहर पहुँची है, तो मैं तहे दिल से, मैंने पहले अर्ज़ कर दिया, मुझे नहीं मालूम ये प्रोग्राम नशर होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका चैनल यहाँ पर आया। पाकिस्तान बनाया था हमने, हमारे बुज़ुर्गों ने, कि हम बरतानवी साम्राज्य से आज़ाद होकर अपने आइन और कानून बनाकर उसके तहत ज़िंदगी गुजारेंगे। मैं अगर सड़क पे किसी कानून की खिलाफ वर्जी कर दूँ या कहीं भी जाके बैठ जाऊँ, मेरे इस बैठने को भी कहा जाएगा ना कि आपने गैर कानूनी काम किया। अगर हुकूमतें गैर कानूनी काम करें, अगर हुकूमतें आइन और कानून की पामाली करें, फिर उस मुल्क के अवाम कहाँ जाएं, किस दर पे जाएं? जुर्म किया है नहीं किया मुझे नहीं मालूम। अगर ये सारे के सारे मुजरिम थे तो इतने सारों को छोड़ा क्यों गया, जिंदगियां बर्बाद करके उनकी? किसी को 4 साल बाद रिहा किया गया, किसी को 2 साल बाद रिहा किया गया। जब वो मुजरिम थे ही नहीं तो उनकी जिंदगियां तबाह करके उनको छोड़ा क्यों गया? और अब भी जो लोग हैं, ये उनकी माएँ, बहनें, बेटियां बैठी हैं ना,
खुदा के बंदो, जो बेगुनाह थे तुम उनको छोड़ रहे हो ना। अगर गुनाहगार हैं, तुम्हारी अदालतें मैंने नहीं बनाई हैं, हमने बनाई हैं अदालतें, हमने तो नहीं बनाई। जब रियासत को हुकूमत को अपनी अदालत पर एतमाद नहीं होगा, कौम कहाँ जाएगी? यहाँ पे क्या कानून सिर्फ उन सरमायादारों के लिए जो इस मुल्क को लूट कर ले गए, जिनके लिए ये अदालत रात को खुले, उनके घर के लिए खुले, जज बैठ के छुट्टी के दिन उनको जमानतें दे दिया, उनके लिए, इन मजलूमों के लिए नहीं है। हमने मतालबा क्या रखा है? इन बच्चों ने, ये जो कमेटी बनी है यहाँ पे 7 अफराद की और जज सबको लेकर आई मुताज ने, एक ही मतालबा तो रखा है कि भाई यार बेगुनाह है तो रिहा कर दो, गुनाहगार है तो कोर्ट में पेश कर दो। इसमें कौन सी गैर आईनी गैर कानूनी बात है जिस पर हम चिल्ला रहे हैं बरसों से, 1.5 साल से? आखिर रिजल्ट क्या निकला? नतीजा ये निकला कि आप बेसर व सामानी के आलम में यहाँ बैठे हैं, रमज़ान शुरू हो रहा है, रोज़े रखने, लोगों को सहरी करनी है, इफ्तार, कहाँ जाए? कैसी इनकी ईद, कैसी बकरीद? इनके बच्चों का कम से कम ये तो आईनी हक़ है ना हमारा। इसीलिए सारे ये ह्यूमन राइट्स की तंजीमें, जब ये पूरी दुनिया में आवाज़ उठनी शुरू हुई तो कुछ हरकत हुई है। एक मतालबा है कि भाई सदर पाकिस्तान आईनी तौर पर सबसे बड़ा ओहदा है। क्या कोई भी हुकूमती ओहदेदारान यहाँ नहीं आए, या उन्होंने कोई बात नहीं की, या कोई इनिशिएटिव नहीं हुआ उनकी जानिब से? क्योंकि ज़ाहिर है MNAs बनते हैं, MPAs बनते हैं, और वो उनका बनने का मकसद ही ये होता है, वो अवाम की ताकत से ही बनते हैं ना। तो वो ज़ाहिर है अवाम के मसले के आवाज़ उठाने के लिए उनको सिलेक्ट किया जाता है। तो क्या उन्होंने यहाँ तक रसाई की, या उन्होंने आके आप लोगों से बात की है? बेटा देखो, बात यह है कि पहले तो उन्होंने आपने बताया कि उनके बनने का मकसद ये होता है कि अवाम की खिदमत करें। ये तो कागजी चीज़ है ना जो नजर आती है कि भाई बनने का मकसद ये है कि अवाम की खिदमत करना। ये तो बनने के बाद कहाँ है वो? बनने के बाद अवाम तो ये सड़ रही है, बनने के बाद तो अवाम यहाँ बैठी, बनने के बाद तो उसे या वजीर बनना है, या उसे दौरे करने, अच्छा। या उसे आके हमें झूठी तसल्लियां देनी। राब्ते में है सब हमसे, अच्छा। ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन उनका काम तो एक ही है कि किसी तरह वहाँ अपने नंबर पक्के करें और ये करा दे। लेकिन इसके दरमियान में मैं आपको बता दूं कि चैनल बंद नहीं हुए, लोगों के राब्ते रहे, मुखलिस लोगों के भी राब्ते रहे। और मैं अभी क़ब्ल अज़ वक्त कोई बात नहीं करना चाहता। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट जो हमारे बरादरान ने, जो कमेटी जिसमें हमारे और भी बरादरान हैं साथी जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं, काम करे, खुद असीरों का ख़ानदान है, तो उसका असर ये हुआ है 7 दिन बैठने का कि कानों पे जू रेंगी है। अच्छा, यानी लगा है क्या? यानी ये कितनी अजीब बात है कि जो आइन और कानून के तहत आप हमें दे सकते हो, जरूरी है कि हम उसके लिए चीखें, चिल्लाएं, सड़कें बंद करें, रोडें बंद करें? बिल्कुल ठीक भाई पहले दिन ही वो बात मान लो जो तुम्हें 1 हफ्ते बाद माननी है, साल बाद माननी है, तो नौबत यहाँ तक क्यों पहुंचेगी? बिल्कुल ठीक तो मेरी बेटी बात ये कि खुलासा इनकी सबकी कहानी का एक खुलासा है कि हमारे बच्चों को यह पेश कर दो। बिल्कुल ठीक है। ये एक और माशरती मसला है जिसके ऊपर बहरहाल आवाज़ उठनी चाहिए। और जाहिर है जहाँ पर लामा साहब ने जैसे कहा कि बुनियादी मुतालबात हैं इन तमाम तर ख़वातीन के, बच्चों के, उन हजरात के जिनके लोग मौजूद नहीं है, उनके घरों पर नहीं है। यहाँ पर असद साहब से ज़रा मैं बात करना चाह रही हूँ। असद साहब, आप बताइएगा कि आप इस सारे मामले को, ज़ाहिर है ये हम आज तो नहीं देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे और भी मसाइल हैं जो माशरे की अक्कासी करते हैं। आप देखें नर्सेज धरने पर बैठी हुई हैं, आप देखते हैं पैरामेडिक्स कभी बाहर निकल के आ जाते हैं, कभी वकील बाहर निकल के आ जाते हैं। तो ये सभी लोगों का मसला है। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये हमारे जो तशीफ भाई हैं, अज़ादारान हैं, हम इनके साथ 3 साल से जुड़े हुए हैं। जब पहला बंदा उठाया गया था उस वक्त से लेके आज तक हम कदम ब कदम जहाँ मशवरे की ज़रूरत होती है, जहाँ कंसल्टेंसी देते हैं, इनको बताते हैं कि क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए, कैसे अब इस लड़ाई को लड़ा जाए। और हमने यहाँ तक भी हुआ कि हम एक एक अज़ादार के घर गए हैं, उनकी फैमिली से मिले हैं, बहनें हमारी बैठी हुई हैं, सारी जानती हैं कि हमने उनसे जाके उनके दुख दर्द में शरीक हुए हैं। और ये देखिए, ये रियासत का काम, ठीक, ये काम पॉलिटिकल पार्टीज़ का है। बिल्कुल ठीक है। ये NGOs का ठीक है, एक हद तक है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जिम्मेदारी है, क्योंकि उनकी फॉलोइंग लाखों में होती है, बिल्कुल ठीक, करोड़ों में होती है, उनके लोग तभी तो वो सिलेक्ट होते हैं और इलेक्ट होते हैं और फिर जाते हैं उनके लोग। तो उनका काम ये है कि ऐसे कवानीन बनाएं और इस की जो गलत तरीके से लोगों को उठाया जा रहा है। स्टेट कहती है कि हम पूरी तरह से उन लोगों के साथ हैं जो इस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, और उसके बारे में वो ख़ुद भी सारी तरीके से तहकीकात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं जहाँ भी हमें मालूम होता है हम उन चीज़ों को रिकवर करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ लेपा पोती करने वाली बातें हैं। अच्छा। इसमें किसी किस्म की हकीकत सदाकत नहीं है। सदाकत नहीं है। ये इंतहाई
झूठ अलग बात है। ओके, सिर्फ दिखाने की हद तक बात होती दिखाने की हद तक बात है। जी 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 एक अल्लाह जुमला मैं अपने जी। बिरादर अजीज की बात में इजाफा कर दूं कि यहाँ तक होता है कि उनके घर वालों को थ्रेड किया जाता है कि तुम पिटिशन वापस ले लो। ये बैठे हैं यहाँ, सारे गवाह बैठे हैं, सब बैठे हैं, सब मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा, ये सब बैठे हैं। इनको थ्रेड किया जाता है कि तुम पिटिशन वापस ले लो अच्छा अगर चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा खैरियत से पहुंच जाए। और कितने लोगों ने खौफ के मारे अपने गुमशुदा अफराद को रिपोर्ट ही नहीं किया कि उनको ये धमकी दे दी जाती है कि क्या चाहते हो कहीं से इसकी डेड बॉडी मिल जाए तुमको, यहाँ तक थे। ये भी सब। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बेटा वालेकुम आपका? अस्सलाम, मेरा नाम समाना है। मैं सवाना। समाना। ओके समाना, समाना आप के हाथ में किसकी तस्वीर है? ये मेरे वालिद साहब की तस्वीर है, इंजीनियर मुमताज़ हुसैन। इनको 15 महीने हो गए हैं इनको डिसअपेयर हुए हुए, गायब हुए हुए। घर नहीं आए हैं ये? घर नहीं आए हैं, इनका फ़ोन भी बंद और सब कुछ। इनसे हमें किसी भी तरह का हमसे रब्ता नहीं हो सका है। अच्छा, तो बाबा लास्टली आप कह रही हैं 15 महीने पहले आए थे घर पर? जी। अच्छा, तो उसके बाद से कहीं और रिश्तेदार वगैरह के अलावा कहीं से कोई मालूमात आपको मिली हो कुछ किसी किस्म की? कहाँ थे लास्टली, अपने दफ्तर में थे, कहाँ थे? नहीं, वो वापस आ रहे थे, घर वापस आ रहे थे। और अच्छा। जिस कैब ड्राइवर के साथ आए थे उस ड्राइवर से हमें ये मालूम हुआ है कि कुछ लोगों ने उनका शनाख्ती कार्ड देख के उनको उतारा और फिर उनको ले गए। अच्छा, तो कराची में ही रिहाइश है आप लोगों की? जी, हमारी कराची में ही रहे। अच्छा, और 15 महीने से आप कह रही हैं कि बाबा घर नहीं आए हैं? जी। ओके नगमा, ये ज़ाहिर है एक बच्ची है हमारे साथ, हम इस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल मैं ज़रूर आपसे इस बात पर नुक्ता लेना चाहूँगी। मुझे ब्रेक लेने का भी कहा जा रहा है कि ये जो एक माशरती मसला है हमारा, इसका हल कैसे मुमकिन है? क्योंकि बहरहाल बारहा ये बात कही जाती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इन लोगों का मदावा करें और इनकी जो बात है कम से कम उसकी आवाज़ ऐवान तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि अगर ऐवानों से आवाज़ उठेगी तो वो यकीनन असर रखेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ और फैमिली से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ बैठकर ये हल तलाश कर सकें कि आवाज़ तो उठ रही है लेकिन क्या लोगों तक पहुँच भी रही है या नहीं। इस पर ज़रूर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जो लोग, बच्चे, ख़वातीन और बड़ी तादाद में हज़रात भी मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट यहाँ मौजूद हैं, ये यकीनन आवाज़ उठा रहे हैं उस जुल्म के ख़िलाफ़ जो कि पूरी तरह से अगर हम देखें और पाकिस्तानी माशरे की बात करें तो यहाँ पर हर तरफ ही दिखाई दे रहा है। नगमा, हमने अभी इस बच्चे की बात सुनी है, 15 माह हो गए हैं, ये कह रही है उनके वालिद साहब जो हैं घर वापस नहीं आए हैं। ये शायद कोई एक बच्ची नहीं है, पहली बच्ची नहीं है, लेकिन ये जो रवैया है माशरे का बढ़ता हुआ और इस जानिब जो तकलीफ़ है उन घरानों की जो कि हमारे साथ ही यहाँ बैठे हुए, इसको आप किस नुक्ता निगाह से? सबसे पहले मैं 2 चीज़ों में आपको करेक्ट कर रही हूँ। ये एक तो माशरती मसला नहीं, ये सियासी मसला है, ये हमारी रियासत पाकिस्तान का मसला है। क्योंकि ये 2013 से हम इन्वॉल्व हैं, बट साहब बैठे हुए हैं, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे बैठा हुआ है। 2006 में पाकिस्तानी रियासत ने इसकी सेंसिटिविटी को समझा और उन्होंने एक मिसिंग पर्सन कमीशन बनाया जिस जस्टिस इकबाल हामिद का, वो अभी भी उसके चेयरमैन है। और 2018 में 1000 से ज़ायद उनके पास रिपोर्टेड केस है। आप सोचे कि ये समझते हैं कि ये इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा मसला है, लेकिन कुछ नहीं होता। बिग वेमेन, मुझे ये लगता है जैसे मेरी बहन यहाँ पे भी साथ में बैठी हुई थी, और जितने भी हम ये देखते हैं कि जब घर का मर्द, बाप, भाई, बेटा आप उठा के ले जाते हैं, उस घर पे पीछे औरतों के साइकोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, वो किस असरात से और वो किस तरह के माशरती समाजी मसाइल से का शिकार हो जाती हैं, उनको ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाती है। आपने
इतना लेवरेज तो वुमेन को यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं होता है। पहले आप उसको इतना जबर में रखते हैं, तो फिर जब उसके ऊपर ये अफ्ताद आ जाती है तो वो और मज़ीद किस तरीके से अफ्ताद का सामना करना पड़ता है। तो हमें लगता है कि ये जो जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा कि ये बहुत आसान सोल्यूशन है। हम बार बार कहते हैं, हम तो ये कहते हैं कोई क्रिमिनल है, कोई तालिबान भी है, आप उसको कोर्ट में पेश करें, उसके ऊपर बड़े से बड़ा केस है, बड़ी से बड़ी चीज़ है, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आप केस करें और उसको पेश करें। आप लोगों को ये जो जहनी 4-4 साल 5-5 साल से लोग गुमशुदा हैं, इंतज़ार कर रही हैं, माओं की आंखें चली गई हैं, बहनों की जवानियाँ चली गई हैं, आखिर कब तक ये सिलसिला दराज लेकिन रहेगा? एक पॉइंट आपने बड़ा अच्छा कहा है नगमा कि देखिए इंसानी नफ्सियात पर इसके बहुत ख़तरनाक किस्म के जिसे आप कह सकते हैं असरात नुमाया होते हैं, और सिर्फ ख़वातीन पर नहीं होते। बहसियत नफ्सियात के तालिब इल्म मैं यही कह सकती हूँ कि ये वाकई एक जिसे कहते हैं ना सीरियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जो जिस पर गुजरती है वही जान सकता है, सिर्फ बात करने वाला तो सिर्फ बात कर सकता है। अली अब्दी साहब इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, ह्यूमन एक्टिविस्ट भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अब्दी साहब बहुत सारी बातें ज़ाहिर है हम सब यहाँ कर रहे हैं, लेकिन आप इस मसले का क्या हल समझते हैं? देखिए, क्योंकि हल की तरफ भी जाना चाहिए ना, मसला तो है, ये तो पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि अल्लामा साहब ने कहा कि थैंक यू वेरी मच। और देखिए अलमिया ये है कि इस मुल्क के अंदर पता नहीं कितने न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, यहाँ लोग धूप में बैठे हैं अपने बच्चों के साथ और कितना मुश्किल टाइम गुजार रहे हैं। रमज़ान करीब आ गया, हाल ये है कि कोई चैनल वो कवरेज नहीं दे रहा जो देनी चाहिए, तो चैनल कवरेज सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के ऊपर करता है। यहाँ जब तक टीआरपी नहीं होगी नहीं आएंगे। रेटिंग की दौड़ चल रही है, इसमें इंसानी अलमिया का कुछ लेना देना नहीं है। बिजनेस कहाँ मिल रहा है वहाँ जाएंगे लोग। ये लोग जो बैठे हैं तकरीबन 42 के करीब कराची से लोग हैं जो अबडक्ट हुए हुए हैं। कितना शर्मिंदा हूँ मैं ये बात कहने पे कि अबडक्ट किसने किया? गवर्नमेंट ने। किस जगह पे हम आए कि हम बैठ के धूप में मुतालबा कर रहे हैं सदर ममलिकत के घर के बाहर कि जिनको अबडक्ट किया उनको जाहिर कर दो, भले वो मुजरिम हो, उन्हें तुम्हें सज़ा देनी है सज़ा दो, हम सज़ा देने से नहीं मना कर रहे, लेकिन उन्हें जाहिर करो। इंसानी अलमिया का ये मैं समझता हूँ बदतरीन एग्जाम्पल है। जिस तरह की गवर्नमेंट और जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ बिहेव करती है पाकिस्तान के अंदर, लगता नहीं कि हमारी गवर्नमेंट है। लेकिन साहब अब आपकी बात की कतई कलामी करते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहा जाए आप किसी भी गवर्नमेंट को उठा लें, इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पिछले अदवार में भी आप देख लें मसाइल जूं के धूम थे, चेहरे बदल गए हैं, रवैयों में तब्दीली नहीं आ रही। मैं इस तरफ आपकी तवज्जो। एब्सोल्युटली राइट। देखिए मैं ईमानदारी से ये बात इन सब लोगों के सामने एडमिट कर रहा हूँ, मैंने पीटीआई के लिए अपने लेवल पे कुछ काम भी किया था। मैं समझ रहा था जी, मैं जाती सतह पे एग्जैक्टली आई डू नॉट वांट टू बेट ऑन द सेम हॉर्स अगेन एंड अगेन, सो आई हैव वेरी हाई होप्स विद इमरान खान, दैट्स व्हाई आई वर्क फॉर हिम, बट व्हाट वी हैव गॉट इन द एंड, वी हैव गॉट दीस पीपल सिटिंग ओवर हियर। वही इमरान खान, उनके बयान पहले के क्या थे आज के क्या हैं। अगर आप देखें तो जो उन्होंने नवाज शरीफ से एक्सपेक्टेशन बिल्ड की थी उस वक्त कि एटलीस्ट वो जाएं, तो ये एक्सपेक्टेशन उनसे भी है आज कि उनकी ऐसे जिम्मेदारान यहाँ पे आएं जिनकी सुनवाई उन जगह पे हो सके जहाँ तक इन लोगों की दादरसी हो। ये है इम्पोर्टेंट बात कि ऐसे लोग आए जो इख्तिदार के ऐवानों में इस आवाज़ को लेकर जाएं और फिर उसका कोई हल भी तलाश कर लें। अब्दी साहब अभी तक हल की जानिब आपको लगता है पॉलिटिकल पार्टीज गई भी हैं, या उसको टच भी किया है, या उसको उस पेन को फील भी किया है? That's people want to I think listen to this. I think हमारी सोसाइटी के साथ अलमिया ये इतना कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो चुकी है और मिसट्रस्ट उस लेवल पे है। आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि वो बेचारी ख़वातीन नर्सें या वो जो पोलियो के वर्कर्स हैं उनको भी रोड पे आना पड़ता है पैसे लेने के लिए, तो बेहिसी का वो आलम है कि आप जानवर से बदतर इंसानों के साथ बिहेवियर कर रहे हैं और ये बिहेवियर आपने कंटिन्यू किया। अनफॉर्चुनेटली हमने सबक नहीं सीखा। ये मुल्क एक दफ़ा दोलख्त हो चुका, हमें अपने लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना था, मुल्क दोलख्त नहीं होता। क्यों हम ऐसे बिहेव करते हैं अपने लोगों के साथ, क्यों उनको तकलीफ में डालते हैं? अपने लोग, हम जान देने के लिए तैयार हैं इस मुल्क के लिए, हम जान दे चुके हैं, पीछे मेरे आबा अजदाद जान देते हुए आए हैं और अभी फिर जान देंगे। इतने कुछ होने के बावजूद इन लोगों की हुब्बुल वतनी को चैलेंज नहीं कर सकते आप। लेकिन प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम इधर है कि आप उसके बावजूद बेहिस हैं, आपके कान पे जूं नहीं रहेंगे। देयर इज अ पॉलिटिकल वे, और जिस तरह पॉलिटिकल आपकी ड्राइव चलती है, फिर आपकी एक सेइंग है कि अगर आपकी विल होती है तो आप सब कुछ कर जाते हैं। देयर इज अ नो विल तो फिर आप
काम नहीं करते। आई थिंक विल की ज़्यादा मेरा ख्याल है कमी है यहाँ बिल्कुल पर। सही कह रही हैं आप कि देखिए डेड एंड है हाँ। और इतना सीवियर किस्म का डेड एंड है कि सोल्यूशन की तरफ नहीं आ रही। ये सालों हो गए लोगों को यहाँ बैठे हुए, और ये बहन जो बराबर में बैठी है उन्होंने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि बलूचिस्तान के मिसिंग लोगों से मसला शुरू हुआ और ना ख़त्म होने का नाम ले रहा है। ये शिया सुन्नी का मसला gratitude बिल्कुल बढ़ रहा नहीं है, है। बिल्कुल ठीक। ये जी, जी, ये वो अलमिया है जिसके ऊपर ज़रूरी है कि आप इंसानों को इंसान की तरह लें। हमारे साथ यहाँ पर आरिफ हुसैन की वालदा बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम। बीबी नाम बताइएगा अपना। शमीमा राय। शमीमा राय साहिबा, कब से बेटा घर नहीं आया आपके? 2.5 साल हो गया है। 2.5 साल हो गया है। जी। क्या करते थे आपके साहबजादे? फ्रीजिंग थेरेपी के डॉक्टर था। फिजियोथेरेपिस्ट थे? जी। अच्छा, कहाँ काम करते थे? कभी बाची में अच्छा और फिर वैसे घरों में बहुत जाते थे। अच्छा बहुत सारे मरीज थे उनके। अच्छा, तो 2.5 साल से बीबी कोई राब्ता नहीं हुआ? कोई राब्ता नहीं। अच्छा, आखिरी राब्ता या आखिरी मुलाकात या क्या, किस तरह से आपको पता चला कि आपका बेटा घर नहीं आ रहा? मेरे सामने ले गए। राशिद रिजवी साहब ने इन लोगों के लिए अनथक मेहनत की है और वो शख्स वाकई उसको एक ट्रिब्यूट मिलना चाहिए फ्रॉम आवर साइड। ही शुड गेट द रिकग्निशन दैट ही हैज डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड दिस गाय इज जेम ऑफ अ पर्सन बिकॉज ही इज सिटिंग विद देम एंड ही इज मेकिंग श्योर कि इनकी वॉइस को वो आगे पहुंचाए। ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग ऑन हिज ओन। आई कैन इमेजिन इनकी वॉइस को पुट फॉरवर्ड कर रहा भी तो हमारे Exactly. वो सामने भी इसीलिए नहीं आया Exactly. हमारे I feel like कि ये saluting नहीं, him. बिल्कुल कि- सल्यूट फॉर देम और सल्यूट फॉर हिम स्पेशली कि वो ज़ाहिर है यहाँ लोगों की आवाज़ बन रहे हैं। यहाँ बैठे हुए लोग हैं, अपनी तकलीफ बयान कर रहे हैं। एक बच्चा है, इससे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या नाम है? सैयद मोहम्मद रज़ा रिजवी। तो रज़ा, क्या बात है, बाबा कितने दिन से घर नहीं आए हैं? बाबा को 8 महीने हो गए। अच्छा 30 सितंबर 2018 को 4 बजे वो आए। ऊपर थोड़ी देर लग गई तो वो दीवार फलांग के आ गए और फिर वो उन्होंने मोबाइल लिया और फिर चले गए। उनको ले बाबा गए। को साथ ले गए? जी, साथ ले गए। अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ कि क्या कहते हैं, बाबा से कोई आखिरी बात याद है? बाबा से फ़ोन पे जो हुई हो या घर में कोई हुई हो बात? नहीं, घर में ही हुई थी। हम रात को टीवी देख रहे थे। हाँ। तो उन्होंने बोला 1-1.5 बजे तक ही उन्होंने बोला कि जाओ तुम सो जाओ। अच्छा, जबकि मैं संडे तो बाबा कैसे, गुस्से वाले थे कि नहीं? नहीं, नॉर्मल थे वो। अच्छा, गुस्सा नहीं करते थे? ज़्यादा गुस्सा किससे करते ज़्यादा थे। बनती है, बाबा से या अम्मा से? नहीं, बाबा से। बाबा से बनती है। चलो बाबा आ जाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बेटे, परेशान होने की ज़रूरत। देखो कि जो बच्चे स्कूलों में हो वो कैंपों में वक्त गुजार रहे हैं। That's I'm saying रियासत को शर्म कि आनी बेसिकली इम्पोर्टेंस ये है जिसकी बात नगमा ने स्टार्ट में की थी, और मेरा ख्याल है कि इस पर अगर हम बात कर लें तो बहुत ज़रूरी है। ये जो नफ्सियात से हम खेल रहे हैं ना, ये बड़ा ख़तरनाक एलिमेंट है। शायद हम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, लेकिन मैं फिर कहूँगी कि बीइंग इन साइकोलॉजी स्टूडेंट मुझे मालूम है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर किस तरह क्रिएट होते हैं। ये एक और बीबी है, ज़रा मैं इनसे बात कर लूँ। असद साहब, शबाना, आपके हाथ में तस्वीर आपके वालिद साहब की है? नहीं, आपके- मेरे बेटे की है। अच्छा, आपके बेटे की है। 2.5 साल से लापता है। 2.5 साल से क्या करते थे आपके बेटे? ये आईटी का लास्ट ईयर था। करीब आईटी कर रहे थे। आईटी का लास्ट ईयर था, एक पेपर रह गया था आईटी का ना। आईटी कर रहे थे? अच्छा, ठीक है। तो पढ़ रहे थे? जी, पढ़ कौन सी यूनिवर्सिटी में थे? ये मोनोटेक्निकल से कर रहे थे। मोनोटेक्निकल से कर रहे थे। तो क्या घर में थे या घर से बाहर से, या आपको इत्तला मिली? नहीं, इंटरव्यू दे के आए थे अच्छा जॉब का। अच्छा, कहने लगे कि अब लास्ट ईयर है, मेरा एक पेपर है वो मैं दे लूँगा, कोई बात नहीं। ठीक है। तो अभी मैं अपना इंटरव्यू दे के आए तो कहने लगे कि ना मम्मा आज मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। अच्छा। आप जल्दी से मुझे खाना दे दें। ठीक है। मैं जल्दी से तेज़ी से जो है ना चूल्हे पे सालन रखा और आटा फ्रिज में से निकाल के रोटी बनाने लगी। नीचे से कोई कॉल आई, किसी दोस्त की या किसी की कॉल आई, तो कहने लगे मैं नीचे जा रहा हूँ, अभी रोटी ले आऊँगा। मेरे हाथ से आटा लेके रख दिया कि मैं रोटी लेके नीचे से लेके आ जाता हूँ, फिर खा लूँगा। बस नीचे गए हैं और फिर पता लगा, फौरी तौर पे मुझे 10 मिनट में पता लगा। एक पुरअमन तरीक़ेकार है जो कि अपनाया हुआ है और बैठकर अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आप समझते हैं कि इस वक्त जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उस तक आपका ये मैसेज पहुंचेगा या पहुंच रहा है जिस अंदाज से आप पहुंचाना चाह रहे हैं? देखो बेटा, मैं एक बात आपको बताऊं कि सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर ना, मैं जानता हूं और पाकिस्तान में पैदा हुआ हूं और एक एक चीज़ को करीब से देख रहा हूं, फातिमा जिन्ना के ज़माने से देख रहा हूं कि हर पार्टी में यकीनन कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी। मैं अपनी ज़ाती राय बता रहा हूँ कि मुमकिन है, मुमकिन नहीं बल्कि मेरा वाकई गुमान है कि हमारी लीडरशिप सिंसियर है, वो चाहती है मसाइल को हल करना। लेकिन मैं मानता हूँ इस हकीकत को कि कुछ मसाइल इनको विरसे में मिले हैं
जैसे मुआशी मसाइल हैं, जैसे और मसाइल। लेकिन ये वो मसला है कि जिसके ऊपर पॉलिटिकल लीडरशिप ने कमिटमेंट किया था, उनकी क्लिप्स मौजूद हैं कि अगर मेरे ज़माने में ये हुआ तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। मैं उस लीडरशिप को वादे याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप में इतनी विल है, जैसे जैसिंड्रा ने न्यूजीलैंड में किया, कम से कम आप में अगर इतना विल होती तो कोयटा या यहाँ पे सदर के दरवाजे पे बैठी हुई उनकी माँ बहनें बेटियाँ हैं ना, ये जिनको माँ बहनें बेटियाँ कह के वोट लेते रहे वही हैं। हम आज भी उनके लिए एहतराम रखते हैं। क्या मतलब है इनका? क्या सदर से मिलना क्या कोई क़यामत है पाकिस्तान में? रोजाना कितने लोग मिलते हैं, बल्कि खुश हो जाएंगे ना। तो मैं जो कह रहा हूँ कि मुमकिन है वो सिंसियर है, मगर जो सिस्टम हमारा चल रहा है ना, हुकूमत बदल रही है, सिस्टम नहीं बदल रहा है। लोग आ रहे हैं, अब लोगों को ये एहसास होता जा रहा है, यानी मायूसी की तरफ जा रहे हैं कि यहाँ यही होगा क्या हमेशा, कि अफराद चेहरे बदलते जाएंगे, वही शरबत दूसरी बोतल में डाल के हमें फिर पिला दिया जाएगा, कभी लाल में, कभी हरी में, कभी पीली में। ऐसा नहीं करो इस मुल्क के साथ। इस मुल्क के लोगों की बहुत तवक्कुआत है, वफादार है अपनी मट्टी के। आपने देखा कि एक जरा सा वाकया होता है बॉर्डर के ऊपर, इस कौम का मोरल कितना हाई हुआ ना। तो जो कौम तुम्हारे साथ खड़ी है उसके साथ ऐसा ना करो। ये इसी वजह से सारी गड़बड़ पैदा हो रही है। सब मुहिब्बे वतन है, सब अपनी मट्टी पर जान देना चाहते हैं, लेकिन उस मट्टी के बेटों के साथ ये करोगे तो उनके वो जिस खानदान के साथ ये हो गया है ना। बीबी, मैं आपको एक बात बता दूं, और इसके प्रूफ अभी सोशल मीडिया पे अल्लामा अमीनी साहब के चल रहे हैं कि 1.5 करोड़ रुपए लेके भी छोड़ा गया लड़कों को। अब वो खानदान जिंदगी भर मोहब्बत उसके दिल में पैदा होगी कि अगर ये मुजरिम था तो छोड़ा क्यों, और मुजरिम नहीं था तो फिर इसको इतना अरसे रख के और इससे पैसे क्यों लिए गए हैं? ये है बेटे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। आदि साहब, आप लास्टली कुछ अगर कमेंट करना चाहें। देखिए एग्जैक्टली यही बात मैं कहना चाह रहा था, जिसका इशारा अल्लामा साहब ने किया। सोचें कि जिसके घर का ऑलरेडी आपने कफील को उठाया हुआ है, उसी घर से आप पैसे मांग रहे हैं, तो औरत कर क्या रही है? अपने जेवर बेच रही है, अपना घर बेच रही है, अपने एसेट्स को बेच रहे हैं। कौन लोग एसेट्स को बेच रहे हैं? लोअर मिडिल क्लास के लोग। हैंड टू माउथ से आप उनको रोड पे लेके आ गए। ऑलरेडी आपने घर का एक कफील उठाया हुआ है, और उसके बाद ऑन टॉप ऑफ इट कि आप उनकी जेब में जो कुछ भी है वो निचोड़ के पैसे निकाल ले रहे हैं। ये रियासत का ये निज़ाम बंद होना चाहिए। इट्स इनफ। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम शिरका का जिन्होंने यहाँ पर आज हमारा साथ दिया और बात की है इन तमाम तर लोगों की, जो कि हमारी ही बात है यकीनन, जिसके घर से लड़के लापता हैं, उनके वालिद हैं, घर नहीं आए हैं, बच्चे नहीं आए हैं। तो ज़ाहिर है लोगों में एक तशवीश है, गुस्सा है, गम है, तकलीफ़ है। अब इन तमाम तर चीज़ों का मदावा करने का मरकज़ सिर्फ एक है, और वो है वो जमात जो कि इस वक्त हुक्मरानी कर रही है, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो सूबाई सतह पर हों, चाहे वो वफाकी सतह पर हों। बहरहाल पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी विल शो करनी चाहिए और आकर इन लोगों के साथ न सिर्फ बात करनी चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, पूछना चाहिए, और इनका हक, इनकी आवाज़ ऐवान तक भी पहुंचानी चाहिए। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए। हम सबको दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कोई कहीं पता नहीं मेरे भाई का, मेरे वालिद साहब का हार्ट का पेशेंट है, उनके ऑपरेशन हुआ, 2 हाल बंद हो गया मेरे वालिद साहब का। 3 बच्चे हैं छोटे, मैं किस तरह से गुजारा कर रही हूँ। आज हम यहाँ इस वक्त यहाँ रोडों पे बैठे हैं, लेकिन हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, हमें सुनने वाला कोई नहीं है। मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, ये स्कूल पढ़ेंगी, ये ऐसे 14 महीने हो गए हैं, कोई पता नहीं है अब तक, कहीं उसको कोई खैरियत नहीं मालूम हुई। प्लीज़ मेरे बच्चे की खैरियत बता दें कि वो है कहाँ, किस हाल में। मेरे बेटे को भी शहीद कर दिया, मेरा कोई आगे पीछे नहीं है, मेरे ये भाई मेरे ख्याल करने वाला। मेरे बच्चे बहुत बहुत तड़प रहे अपने बाप के लिए। मेरे घर में कोई नहीं है, सिर्फ यही थे कमाने वाले। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उन्हें अदालतों में पेश करें, और 3 साल हो गए अभी तक कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, इसका मतलब है कि उन्होंने ज़बरदस्ती रखा हुआ है।